नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज शर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 12वीं की संस्कृत की पुस्तक के दूसरे पाठ का अर्थ करेंगे। देखिए, ततः इसके बाद यथावत का मतलब है शास्त्र विधि के अनुसार। अध्याय का मतलब है यज्ञ समाप्त करने वाले। इसके बाद शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ समाप्त करने वाले। समयाव विवर्जिताय, समयावेश विवर्जिताय का मतलब है निरभिमानी। कैसे हैं? निरभिमानी, निरभिमानी। वर्णाश्रम गुरवे, वर्णाश्रमणाम गुरवे का मतलब है चारों वर्णों और आश्रमों के नियामक, चारों वर्णों और आश्रमों के नियामक। तस्मय सह, उस राजा रघु से। तस्मय सह का मतलब उस राजा रघु से। वर्णी विचक्षण, ब्रह्मचारी विद्वान ने, ब्रह्मचारी विद्वान ने। कौन था? कौत्स, ब्रह्मचारी विद्वान कौत्स ने। प्रस्तुतम आचक्षे, प्रस्तुत यानी कि संपूर्ण घटना इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। संपूर्ण घटना को इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। एक बार फिर से देखेंगे ऊपर से। इसके बाद शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ समाप्त करने वाले निरभिमानी उस राजा रघु से। निरभिमानी चारों वर्णों और आश्रमों के गुरु उस राजा रघु से। ब्रह्मचारी विद्वान ने संपूर्ण वृत्तांत कहना इस प्रकार प्रारंभ किया। ठीक है। समाप्त विद्येन मया महर्षि विज्ञापितो अभूत गुरु दक्षिणायै स मे चिरास्खलात् तोपचाराम ताम भक्तिमेव अगणयत प्रस्तात्। देखें, विद्या समाप्ति के बाद, समाप्त विद्येन का मतलब है विद्या समाप्त करने के बाद। महर्षि का मतलब है महर्षि वर्तंतु से। गुरु दक्षिणाई का मतलब है गुरु दक्षिणा के लिए। माया यानी मेरे द्वारा। विज्ञापित अभूत का मतलब है प्रार्थना की गई। ठीक है ना। यानी कि विद्या समाप्ति के बाद महर्षि वर्तंतु ऋषि से गुरु दक्षिणा के लिए मेरे द्वारा प्रार्थना की गई। स का मतलब उन्होंने, और उन्होंने मैं यानी मेरे द्वारा की गई, मेरे द्वारा लंबे समय से बिना रुकावट के साथ की गई। चिरस्खलातोपचारम का मतलब है लंबे समय से बिना रुकावट के साथ की गई। ताम यानी उस, भक्ति में का मतलब है उस सेवा भक्ति को ही, भक्ति सेवा को ही या सेवा भक्ति को ही। अगणित प्रस्ताव का मतलब है गुरु दक्षिणा के लिए उचित समझा। ठीक है ना। एक बार फिर से देखेंगे। विद्या समाप्ति के बाद, विद्या समाप्ति के बाद महर्षि वर्तंतु ऋषि से गुरु दक्षिणा के लिए मेरे द्वारा प्रार्थना की गई, और उन्होंने मेरे द्वारा लंबे समय से बिना रुकावट के साथ की गई उस सेवा भक्ति को ही गुरु दक्षिणा के लिए उचित समझा। निर्बंध संजात तरुसार्थ काट्यम अचिंत्यत्वा गुरुणा अहम उक्त वित्तस्य विद्या परिसंख्या में कोटि चतस्रो दश चाहरेत, कोटि चतस्रो दश चाहरेत। देखिए, निर्बंध संजात, निर्बंध संजात का मतलब है बार बार आग्रह करने से क्रोधित हुए, बार बार आग्रह करने से क्रोधित हुए। गुरुड़ा, गुरु ने। अर्थकार्यम, अर्थकार्यम अचिंत्यता का मतलब है धन की चिंता किए बिना ही। अर्थकार्यम अचिंत्यता का मतलब है धन की चिंता किए बिना ही। अहम उक्तः, मुझसे कह दिया। क्या कहा? कि विद्या की संख्या के अनुसार धन की 14 करोड़, कोटि चतस्रो दश का मतलब है 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं चाहरत लेकर आओ। 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मेरे लिए लेकर आओ। ठीक है ना। एक बार फिर से देखें। बार बार आग्रह करने से, बार बार आग्रह करने से क्रोधित हुए गुरु ने धन की चिंता किए बिना ही मुझसे कह दिया कि
विद्या की संख्या के अनुसार 14 धन की 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मेरे लिए लाओ। ठीक है। इत्थम द्विजेन द्विजराज कांति रावेदितो वेद विदाम वरेण एनो निवृत्तेन्द्रिय वृत्तिरेण जगाद भूयो जगद एकनाथ। द्विजराज कांति, द्विजराज कांति का मतलब है चंद्रमा के समान चमक वाले या कांति वाले या तेज वाले। ठीक है ना। एनो निवृत्तेन्द्रिय वृत्तिरेण, इसका मतलब है कि पाप आचरण से दूर इंद्रियों वाले। जगत एकनाथ, संसार के एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट। राजा रघु ने वेद विदाम वरेण, शास्त्र विद्या को जानने वालों में श्रेष्ठ। द्विजेन, ब्राह्मण कौश से। इत्थम, इस प्रकार। आवेदित, निवेदित होते हुए। भूय जगत का मतलब है फिर से कहा। भूय जगत का मतलब फिर से कहा। अब एक बार फिर से देखेंगे इसको कि चंद्रमा के समान कांति वाले, पापाचार से दूर इंद्रियों वाले, संसार के एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट राजा रघु ने वेद विद्या को जानने वाले या शास्त्र विद्या को जानने वालों में श्रेष्ठ ब्राह्मण कौश से निवेदित होते हुए इस प्रकार फिर से कहा। इस प्रकार फिर कहा। गुरुवार्थम अर्थी श्रुतपारदर्शवा रघु सकाशात अनवाप्य कामम गतो वदानी अंतरतम इति अयम में माँ अभूत परिवादन अवतार। श्रुतपारदर्शवा, शास्त्रों में पारंगत। गुरुवर्थी, गुरु के लिए धन की इच्छा करने वाला याचक। रघु सकाशात, राजा रघु के पास से। कामम अनवाप्य, अपनी इच्छा को पूरी ना करके या इच्छा को पूरी ना होने पर। वदानी अन्यतरम, अन्नदाता के पास। गता यानी चला गया है। इति, इस प्रकार। यह, मैं यानी मेरे लिए। परिवादन अवतार, निंदा का प्रथम अवतार। माँ अभूत, ना हो। माँ अभूत का मतलब है ना हो या ना बने। ठीक है ना। एक बार फिर से देखेंगे। शास्त्रों में पारंगत, गुरु के लिए धन की इच्छा करने वाला या गुरु दक्षिणा के लिए धन मांगने वाला याचक राजा रघु के पास से अपनी इच्छा के पूर्ण ना होने पर किसी अन्नदाता के पास चला गया है, ऐसा मेरे लिए निंदा का प्रथम अवतार ना हो। ठीक है ना। स्वतम प्रशस्ते महिते मदीये वंश चतुर्थो अग्नि इव अग्न्यागारे द्वित्राणम अहानि अर्हसि सोडम अर्हन यावत यत्ते साधितुम त्वदर्थम। देखें, सत्वम, वह तुम, मदीये, मेरी, पूजित, महिते का मतलब है पूजित और प्रशस्ते का मतलब है प्रसिद्ध। वह तुम मेरी पूजित और प्रसिद्ध अग्न्यागार का मतलब है अग्निशाला में। चतुर्थ अग्नि का मतलब है चौथी अग्नि के समान। वंशस का मतलब है रहते हुए। वह तुम मेरी पूजित और प्रसिद्ध अग्निशाला में चतुर्थ अग्नि के समान रहते हुए। द्वित्राण अहानि, द्वित्राण अहानि का मतलब है 2-3 दिन तक। सोढ़म का मतलब है प्रतीक्षा करने के योग्य हो। 2-3 दिन तक प्रतीक्षा करने के योग्य हो। यावत, जब तक। मैं, त्वदर्थम, तुम्हारी इच्छा को। साधितुम का मतलब है पूर्ण करने का, यत यानी प्रयास करता हूँ। जब तक मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करने का प्रयास करता हूँ। एक बार फिर से देखिए। वह तुम मेरी पूजित और प्रसिद्ध अग्निशाला में चतुर्थ अग्नि के समान रहते हुए 2-3 दिन तक प्रतीक्षा करने के योग्य हो, जब तक मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करने का प्रयास करता हूँ।